नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 24 फरवरी बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरें। छोटे ठाकुर हत्याकांड में पुलिस भले ही खुलासे का दावा कर रही है, लेकिन हत्याकांड से जुड़े कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिन्हें या तो पुलिस नजरअंदाज कर रही है या फिर बताना नहीं चाह रही। हत्याकांड को लेकर शुरू से ही पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल या निशान लग रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस का एक और झूठ सामने आया है, जिसमें पुलिस दावा कर रही है कि घटना की रात छोटे ठाकुर ने चाकू की नोक पर आयुष के कपड़े उतरवाए थे। आयुष को डराने के लिए छोटे ठाकुर ने उस पर 2 वार भी किए थे, जिसके निशान आयुष के हाथ पर भी मिले हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में ऐसे किसी निशान का कोई जिक्र नहीं किया गया है। मेडिकल करने वाले डॉक्टर का दावा है कि आयुष के शरीर पर संघर्ष के कोई निशान मौजूद नहीं थे, जिसके चलते उसकी MLC रिपोर्ट में नॉर्मल लिखा गया है। वैलेंटाइन डे की रात में अभिषेक नगर के एक मकान में छोटे ठाकुर की हत्या की गई थी। हाई प्रोफाइल इस अंधे कत्ल में पुलिस ने बहादुरगंज निवासी आयुष नागर को आरोपी बनाया है। 22 फरवरी को पुलिस कंट्रोल रूम पर ASP अमरिंदर सिंह, CSP वंदना चौहान और TI OP अहिर ने अंधे कत्ल का खुलासा किया। इस दौरान ASP अमरिंदर सिंह ने बताया कि घटना की रात को छोटे ठाकुर और आयुष के बीच संघर्ष हुआ था। छोटे ठाकुर के हाथ से चाकू छीनकर आयुष ने उस पर वार किए थे। संघर्ष के दौरान आयुष के हाथ पर चाकू लगे थे, जिसके निशान उसके हाथ पर मिले हैं। लेकिन जिला अस्पताल में आयुष की मेडिकल रिपोर्ट अलग ही कहानी बयां कर रही है। मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान तो दूर की बात, हाथ पैर से संघर्ष के भी कोई निशान आयुष के शरीर पे नहीं मिले हैं, जो ये बात साबित करता है कि पूरे मामले में पुलिस कुछ न कुछ तो छुपा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो छोटे ठाकुर हत्याकांड सुनियोजित षड्यंत्र था। साक्ष्य छुपाने के लिए छोटे ठाकुर का मोबाइल इसी षड्यंत्र के तहत 2 तालाब में फेंका गया था, ताकि डाटा रिकवर नहीं किया जा सके। मामले में पुलिस ने छोटे ठाकुर का फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चैट डाटा रिकवर करने के लिए मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति का मोबाइल तक जब्त नहीं किया है। जबकि साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार छोटे ठाकुर का मोबाइल नहीं मिलने की स्थिति में भी उससे जुड़े किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल से भी सोशल साइट्स का डाटा रिकवर किया जा सकता है। सारे रात छोटे ठाकुर, आयुष और छोटे ठाकुर के दोस्तों के मोबाइल में दफन है, लेकिन पुलिस ना जाने क्यों इन्हें खोलना नहीं चाह रही है। मामले में पुलिस विभाग का कोई आला अधिकारी बात करने तक को तैयार नहीं है। ऐसे ही कई अनसुलझे सवाल आम जन के जहन में घूम रहे हैं, जिनका जवाब पुलिस नहीं दे रही है। लेकिन अभय न्यूज उसके दर्शकों के लिए छोटे ठाकुर हत्याकांड से जुड़े राज खोलता रहेगा। प्रदेश की सबसे बड़ी मातृ एवं शिशु यूनिट यानी कि चरक अस्पताल में भ्रष्टाचार किस हद तक अपनी जड़ें जमा चुका है कि डिलीवरी के यहाँ भर्ती होने वाली 42% महिलाओं को परेशान करके या अन्य किसी बहाने से निजी अस्पतालों में पहुँचा दिया जाता है। इस पूरे खेल में चरक अस्पताल के आला अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी शामिल हैं, जो ड्यूटी के बाद अक्सर निजी अस्पताल में देखे जाते हैं। अकेले जनवरी माह में चरक अस्पताल में करीब 1000 गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के लिए भर्ती हुई, जिनमें से 429 महिलाओं ने निजी अस्पताल में डिलीवरी करवाई। चरक अस्पताल के इन चौंकाने वाले आंकड़ों के चलते बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह चरक अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती महिलाओं से बातचीत की। कलेक्टर ने प्री मैच्योर प्रिजर्व वार्ड में जाकर महिलाओं से सघन पूछताछ की तथा उनसे पूछा कि वे कितने दिनों से यहाँ भर्ती हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि भर्ती महिलाओं में से कुछ महिलाएं प्राइवेट अस्पताल में भी ऑपरेशन करवाने के बाद पुनः चरक में भर्ती हुई हैं। बड़नगर की रहने वाली सुल्ताना ने बताया कि वे पहले शासकीय अस्पताल में भर्ती हुई, फिर किसी मैडम के कहने पर सहर्ष अस्पताल चली गई। वहाँ पर 2 दिन भर्ती रही। ऑपरेशन से बच्चा हुआ तो 7 माह का था। अब फिर से शासकीय अस्पताल लौटी है। यहाँ पर उनके प्री मैच्योर बच्चे का और उनका इलाज चल रहा है। निजी अस्पताल में 1 लाख रुपए खर्च हो चुका है। इसी तरह उज्जैन निवासी दिलशाना ने कलेक्टर्स को पूछताछ में बताया कि वो भी पहले शासकीय अस्पताल में भर्ती हुई थी। यहाँ से गुरु नानक हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन करवाया और फिर पुनः शासकीय अस्पताल में भर्ती हो गई हैं। कलेक्टर ने उक्त दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए दोनों ही प्रकरण में किसके कहने से मरीज शासकीय अस्पताल में छोड़कर प्राइवेट में गया और फिर पुनः शासकीय अस्पताल में लौटा है। इसके अलावा भी अस्पताल प्रबंधन की कई कमजोरियों के बारे में कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, आज मेरे द्वारा चरक हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया है और ज़्यादातर जो व्यवस्थाएं हैं वो संतुष्टिपूर्वक पाई गई हैं। मेरे द्वारा कई जो यहाँ पर मरीज़ थे, उनके जो साथ में अटेंडेंट थे, उनसे बातचीत करी गई है। अधिकांश के द्वारा संतुष्टि जाहिर करी गई है।
दो चार चीज़ें हैं। नंबर एक तो ख़ास तौर पर जहाँ पर अटेंडेंट बैठते हैं वहाँ पर उनके लिए बैठने लायक उचित व्यवस्था नहीं है, तो उनको कहीं फर्श पे बैठना पड़ता है, इधर उधर खड़े रहना पड़ता है। उसको सुधार करने के तत्काल निर्देश दिए गए हैं और 24 घंटे के अंदर ही हम लोग उनके बैठने की व्यवस्थाएं बनाएंगे। दूसरा, कुछ जगहों पर जहाँ पर लाइन लग रही है वहाँ पर अनावश्यक महिलाओं को खड़ा होना पड़ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग टोकन सिस्टम करेंगे जिससे कि महिलाओं को अनावश्यक खड़ा ना होना पड़े और वो आराम से बैठ सकें और जैसे उनका नंबर आए वैसे ही चली जाएं। एक ज़रूर यहाँ पे थोड़ी गंभीर समस्या है कि जो ऐसे भी कई सारे मरीज़ हैं जिनको यहीं पर जिनकी डिलीवरी होनी चाहिए थी, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल या तो अपने खुद के उस पे जा रहे हैं, मर्जी पे जा रहे हैं, या फिर किसी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक जो नेक्सस बना हुआ है उसके माध्यम से उनको भेजा जा रहा है। ये थोड़ी गंभीर चीज़ है जिस पर अपने को काम करने की आवश्यकता है। तो फरवरी महीने में जितने भी ऐसे मरीज़ हैं जो यहाँ से डिस्चार्ज के बिना या तो अपनी रिक्वेस्ट पे गए हैं या फिर मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट गए हैं, ऐसे सभी लोगों का डेटा निकालकर हम लोग इनकी विस्तृत जांच कराएंगे, जिससे हमें ये पता लग सके कि कौन कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इस प्रकार की चीज़ों में लिप्त हैं। यहाँ के भी अगर एक दो ऐसे कर्मचारी हमको मिलते हैं तो उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और पूरा का पूरा जो सिस्टम है कि हमारा जितने भी मरीज़ हैं उनका स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उस दिशा में इस जाँच के आधार पर काम करते हुए हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसी घटनाएँ ना हों। देवास में मध्याह्न भोजन का ठेका बढ़ाने के लिए 4000 की घूस लेते हुए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों दबोच लिया है। पकड़े जाते ही आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया है। लोकायुक्त इंस्पेक्टर बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि देवास जिले में शासकीय माध्यमिक विद्यालय नराना में बच्चों के मध्याह्न भोजन का ठेका उमंग स्व सहायता समूह के पास है। इस समूह को गांव के हित शिव नारायण मालवी की पत्नी संचालित करती है। शिव नारायण ने शिकायत की थी कि सोनकच्छ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जीवन सिंह ठेका बढ़ाने के लिए 5000 की घूस मांग रहे हैं। 22 फरवरी को 1000 रुपए बतौर एडवांस ले लिया गया। बाकी के 4000 रुपए लेने के बाद ही ठेका तिथि को बताएंगे। शिकायत मिलने के बाद फरियादी शिव नारायण और आरोपी जीवन सिंह के बीच मोबाइल फोन पर हुई बातचीत को एक विशेष इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से रिकॉर्ड कराई गई। 24 फरवरी को जीवन सिंह ने शिव नारायण को घूस की रकम लेने के लिए बुलाया था। जीवन सिंह पहले फरियादी शिव नारायण को नराना विद्यालय से नेवरी फाटे ले गया। यो लोकायुक्त पुलिस सिविल ड्रेस में जीवन सिंह का लगातार पीछा कर रही थी। शिव नारायण को बाइक पर बैठाकर जीवन नेवरी फाटे पर ले गया। वहां पर रुपए लेकर जेब में रखते ही लोकायुक्त पुलिस टीम पहुंच गई। टीम ने जीवन को बताया कि वो रिश्वत लेते ट्रैप हो चुका है, तो भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। बुधवार दोपहर में रामघाट पर दुखद घटना में शिप्रा तैराक दल के गंभीर चावड़ा नामक युवक की मौत हो गई है। मृतक महाराष्ट्र से शिप्रा नहान करने आए दंपत्ति और परिवार के अन्य सदस्यों को डूबने से बचाने में सफल रहा, लेकिन खुद की जिंदगी की जंग हार गया। रामघाट पर बुधवार करीब 2 बजे महाराष्ट्र से आया परिवार नहान कर रहा था। इस दौरान घाट पर पैर फिसलने से वे लोग डूबने लगे, जिन्हें देख शिप्रा तैराक दल के गंभीर चावड़ा भी कूद गए। एक एक करके गंभीर ने दंपत्ति सहित परिवार के 3 सदस्यों को किनारे पहुंचाया, लेकिन थकान अधिक होने की वजह से खुद नदी से नहीं निकल सका और होश खो बैठा, जिसे साथी किनारे तक लाए। इसके बाद उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद गंभीर के परिजनों और साथियों ने अस्पताल में हंगामा मचा दिया। शिप्रा तैराक के सदस्यों का आरोप है कि दल के करीब 2 दर्जन से अधिक सदस्य सुबह से शाम तक घाट पर रहकर श्रद्धालुओं के जीवन की देखरेख करते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। घाट पर चिकनाहट होने की वजह से हर रोज श्रद्धालु फिसलकर नदी में संतुलन खो बैठते हैं, लेकिन घाट पर सफाई नहीं कराई जा रही है। दल के सदस्यों को भी पुलिस बार बार परेशान करती है। नाम है आपका, किस प्रकार से आप? सतीश रायकवाड़, रामघाट शिप्रा तैराक दल से बोल रहा हूँ। ये कुछ यात्री उन्होंने नहाने आए थे, औरत आदमी झील से डूब रहे थे आरती स्थल के वहाँ, और वहाँ चिकनाई भी इतनी है कि वहाँ यात्री का पैर फिसला है, तो उसमें डूब रहे थे यात्री। हमारा भाई गंभीर रामघाट गोताखोर है, उसे बचाने गया रामघाट पर और उन यात्री को बचा पाया, और उसके बाद हम कूदे और उसको भाई को बाहर लेके आए और यहाँ अस्पताल के अंदर उसको यात्री को बचाते हैं। और हमारे लिए वहाँ कुछ भी नहीं है। कितने लोग आप हैं जो वहाँ पर? हम रामघाट पे 30-35 आदमी रहते हैं तत्काल वहाँ पर। अच्छा। और जहाँ यात्री डूबता है वहाँ तक के तो हम बचा लेते हैं। अच्छा। प्रशासन हम पे कोई ध्यान देती नहीं, आए दिन हमको परेशान करती है कि तुम क्या हो क्या हो। अच्छा। आए दिन कोई मतलब। घटिया के गांव नौगावा में रहने वाली 2 बालिकाएं शादी समारोह में शामिल होने के लिए बिछड़ौद स्थित नैनीताल गई थी,
जहां स्टोव भभकने से दोनों बालिकाएं सहित एक महिला झुलस गई है, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घटिया थाना क्षेत्र के गांव बिछड़ोद में एक महिला मंगलवार शाम को स्टोव पे खाना बना रही थी। उसी दौरान उसकी 2 भांजियां समीप ही बैठी थी। एकाएक स्टोव भभक गया, जिससे महिला सहित दोनों बच्चियां गंभीर रूप से झुलस गई हैं। उपचार के लिए तीनों को जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ महिला को बोर्न वार्ड में भर्ती किया गया, जबकि दोनों बालिकाओं को इंदौर रेफर कर दिया गया है। नहीं तो कहाँ पर आप रहते हैं और कहाँ की घटना है? हम नौगांव के रहने वाले, बिछरोड में रहती है। तो ये बच्चे वहाँ कहाँ पे क्या करने गए थे? ये खाना बना रहे थे, मामी है उनकी। अच्छा, हाँ। मामी के घर गए थे? हाँ, मामी के घर गए थे, क्या शादी वगैरह? शादी में थे, तो शादी में गए थे तो खाना बना रहे थे, तो ये बच्चे सामने बैठे थे, चूल्हे में धक्का मारा तो एकदम आग लग गई। घटिया बिछड़ौद से 3 मरीज आए हैं, जिनका केरोसिन के स्टोव से भभका जलने से जो है वो बॉडी पे बर्न आए हैं, और वो जिसमें से 2 बच्चियां हैं और एक महिला है। और बच्चियां जो हैं वो उनको रिफ़र करा जा रहा है यहाँ से इंदौर, उनकी हालत गंभीर हो रही है इसलिए, और उनका जो है बर्न वार्ड में इलाज चल रहा था। 15% बर्न जो है वो महिला को आया है और 25% एक बच्ची को आया है और 16% एक बच्ची को बर्न आया है शरीर में। बुधवार को खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 किलो मावा जब्त किया है। इसके अलावा करीब 50 लीटर दूध, 30 किलो सोडा और 5 किलो क्रीम को भी जब्त किया गया है। उन्हेल के दुधियाखेड़ी गांव में मिलावट से मावा बनने की खबर पर खाद्य अधिकारी बसंत दत्त शर्मा सहित विभाग के अन्य कर्मचारियों ने छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को प्लांट में बड़ी मात्रा में सोडा मिला। जांच करने पर पता चला कि मावे में चिकनाहट के लिए इसकी मिलावट की जाती थी, जिसके बाद अधिकारियों ने करीब 17 किलो मावे को जब्त कर लिया है। आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम एक सूचना के आधार पर हम आज उन्हेल स्थित दुधियाखेड़ी प्लांट पे आए हैं। ये मावा का प्लांट है और मावा यहाँ पे मौके पे बनते पाया गया। यहाँ करीब 50 लीटर दूध हमें मिला, कढ़ाइयों में मावा बन रहा था, और इसमें एक प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज भी बनाया हुआ है इन्होंने परिसर में, जिसमें करीब 1700 किलोग्राम मावा, यहाँ पे लगभग 65 डलियाँ इसमें मावा रखा पाया गया। और शंका के आधार पर हमने सैंपल्स ले लिए हैं। मौके पर हमें कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिला है और उसका भी हमने सैंपल्स ले लिए हैं, और घी भी मिला है, घी और क्रीम है, उसके भी सैंपल्स ले लिए हैं। आगे जांच की रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन शहर के प्रतिभाशाली युवा जो चाहते हैं डांस की दुनिया में अपना करियर बनाना, तो चले आइए ओशियन डांस क्लास। हमारे द्वारा आपको पॉपिंग, लिरिकल, अर्बन, जैज, कंटेम्प्रेरी, बी-बॉइंग, रोबोटिक, क्लासिकल, बैली डांस जैसे सभी प्रोफेशनल फॉर्म्स सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, एनुअल फंक्शन, रियलिटी शो की कोरियोग्राफी भी कराई जाती है। साथ ही डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्स और भी अन्य प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। हमारा पता फ्रीगंज दवा बाजार, डी ब्लॉक, दूसरी मंजिल, हॉल नंबर X5। विगत 3-4 सालों से वार्ड क्रमांक 37 स्थित बड़ा बाजार मुख्य मार्ग का निर्माण अधूरा पड़ा है। इस संबंध में पूर्व पार्षद संजय कहार के द्वारा वार्ड वासियों को लेकर संबंधित PWD विभाग के अधिकारियों से मिलकर गांधीवादी तरीके से फूल भेंट करके समस्या से अवगत कराया, तथा बताया जा रहा है कि हम पूर्व में भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। श्री कहार ने कहा कि हम 8 दिन तक लगातार अधिकारियों को गांधीवादी तरीके से फूल भेंट करके समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। फिर भी समस्या का हल नहीं निकला तो जनता की मांग के लिए उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी संबंधित विभाग के अधिकारियों की रहेगी। कम से कम 10 बार इस होटले पे झाड़ू लगाना पड़ती, क्योंकि चक्की है, आटे में भी धूल उड़ती है, बहुत परेशानी है। बड़ा बाजार तो क्या मतलब एक नाम का रह गया है, नहीं तो इसको मुर्दा बाजार ही घोषित होना चाहिए, इसका नाम ओरिजिनल। अच्छा, क्योंकि मुर्दे गिन लो, बाकी तो यही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है सही। इसकी शिकायत कहीं करी थी आपने पहले? अरे हाँ साहब, करी, कई बार इसको अभी वो पेपर वाले से क्या था, उसने भी इसका वीडियो बनाया, उसने भी क्या कि हाँ बस अभी लग जाएगा। फिर वो नेता लोगों से भी क्या तो वो क्या भैया नगर निगम में पैसा नहीं है, ना ये नहीं है, ना बोले रिपेयरिंग हो जाएगी, नहीं बाकी कुछ नहीं होना साहब, इसको तो मुर्दे गिन लो बस। ठीक, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम उमेश। ठीक है। बटेश्वर जैन मंदिर के पास जो है आदिनाथ चौराहा कहलाता है, और बड़ा बाजार में है ये। सीवरेज लाइन का जब से काम चला उसके बाद से अभी तक कोई यहाँ पर जो है रिपेयरिंग काम नहीं हुआ है, और सारी उबड़ खाबड़ सड़कें हो रही है, धूल हो रही है। मैं एलर्जी का पेशेंट हूँ, धूल डस्ट से मेरे को एलर्जी है, इसीलिए मैंने अपने
राशन की कंट्रोल की शासकीय दुकान से रिजाइन करा है। एकमात्र मध्य प्रदेश में अकेला व्यक्ति उसने रिजाइन करा था धूल के, और वही धूल के कारण मैं डेली मेरे को एलर्जी की गोली खाना पड़ती रात को, जब मैं अपने आप में स्वस्थ रह पाता हूँ। अच्छा, आज यहाँ विभाग पर आए हैं हम। पिछले 3 वर्षों से बड़ा बाजार रोड का निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किस कारण से रोड का कार्य नहीं हो पा रहा है। एक और हमारे मुख्यमंत्री देवास को सिंगापुर बनाने की बात कर रहे हैं, और देवास से सिंगावदा गांव की ओर की तरफ जाता जा रहा है। तो क्षेत्र के रहवासियों की ये समस्या है कि दिन भर धूल धक्कड़ से परेशान हो चुकी है जनता, और हम 3 साल से विभाग को अवगत करा चुके हैं। इसके पहले भी 2 महीने पूर्व ज्ञापन दिया था, उन्होंने हमको जनवरी फरवरी का समय दिया था कि जनवरी फरवरी माह में काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ठेकेदार और विभाग की कने क्या साठगांठ है, इस कारण से आज तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। आज हम वापस से विभाग आए हैं, और आज हमने गांधीगिरी के माध्यम से फूल भेंट करे हैं, और विभाग को चेताया है कि आज हम गांधीगिरी के माध्यम से आप फूल भेंट कर रहे हैं, और 8 दिन सलंग आपको फूल भेंट करेंगे। इसके बाद भी अगर हमको कोई स्पष्ट जवाब या सुझाव नहीं मिलता है इस विषय में, तो इसके लिए आगे भी हमने कार्रवाई करेंगे। और ये शब्द मैं अपने आप से बोल रहा हूँ कि ये शब्द गलत है, लेकिन हमें अगर अधिकारियों का मुंह काला करना पड़ा या जूते का हार पहनाना पड़ा, हम ये भी करेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से सारी हम विभाग के तौर पर सारी अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले रहा है। लेकिन हमको इस और विवश होना पड़ेगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि हेतु दर्शन व्यवस्था फाइनल करने के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र शुक्ल, स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र सिंह चौहान, मंदिर प्रशासक व एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने अन्य अधिकारी गण के साथ मंदिर परिसर, फैसिलिटी सेंटर से शंख द्वार होकर मंदिर की वर्तमान सभी व्यवस्थाओं, अलग अलग प्रवेश गेट, विशेष दर्शन की व्यवस्था आदि का मुआयना किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने पिछले वर्ष दर्शनार्थी गण की संख्या के संदर्भ में बनाई गई दर्शनार्थियों की पंक्तियां, विशिष्ट जन व्यवस्था, मंदिर के पुजारी, पुरोहित गण आदि को योजना की जानकारी दी। प्रशासनिक टीम ने बाहरी मार्ग, हरसिद्धि मंदिर, त्रिवेणी संग्रहालय मार्ग तक का परिभ्रमण किया। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। 10 रुपए के लिए ग्राहक से मारपीट करने वाले ठेका व्यापारी को कोर्ट ने कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2000 रुपए का जुर्माना भी किया है। कोष एवं लेखा के संभागीय संयुक्त संचालक विभाग में कर्मचारियों को 1 अप्रैल से 10 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाएगी। कमिश्नर संदीप यादव ने संभागीय बैठक ली, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने कंट्रोल रूम पर क्राइम मीटिंग ली, जिसमें जिले भर के थाना प्रभारी और अधिकारी मौजूद रहे। आपने देखा अभय न्यूज का बुधवार का बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन सही लगता है तो इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।